फूल लोढ़ा चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, सखी फूल लोढ़ा चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, कियो राम वर मांगे, कियो लक्ष्मण वर मांगे, कियो राम वर मांगे, कियो लक्ष्मण वर मांगे, कियो मांगेला तपसी भिखरिया, सीता के संग सहेलिया, सखी फूल लोढ़ा चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। पढ़ के सोते वो होता है दिव्जी फारा जागू धारा मोती माने भोरू भारा नाग भरित नागिन भरित पांचमन बिसारा भरित खोना मना माँ भरित बाल बसंतनु भैया भरित बासी राजा बाप भरित बासके मैं भरित असाबरी देवी मोसी भरित डाली कोरी पीसी भरित जिनकी प्रसादी सोना गटरा में दूध पाए कहे खजूर पहिरी पटोरो ही राई शब्द सुधी कंचा शब्द उठी जय गुरु जा। ये 3 बार पढ़ के सो जाते और हैं। हरियाली से जुड़ा आस्था का पावन पर्व मधुश्रावणी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत अहमदा गांव में, और अहमदा गांव स्थित ये काली मंदिर है जहां इस वक्त हम मधुश्रावणी आप देख सकते हैं। जैसे कि मिथिला में नव विवाहिता के लिए मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है ये एक आस्था का केंद्र बिंदु है। और ये मधुश्रावणी क्यों मनाया जाता है, इनकी क्या परंपरा है, और इस बार जैसे कि बताया जा रहा है कि 15 दिन का होने वाला जो मधुश्रावणी था ये मलमास और अधिक मास के वजह से इस बार 45 दिन का हो रहा है। तो हम यहाँ पर हमारे पीछे जो नवविवाहिता हैं, बिहार में मिथिला में सबसे सुंदर आस्था का जो पावन पर्व है, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पर मिथिलानी मनाती हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे ये मधुश्रावणी जो है क्यों प्रसिद्ध है, और मधुश्रावणी में ये जो लोग मनाते हैं किस कारण से मनाते हैं। निशा जी, आप कहाँ से हैं? हूँ वैसे तो मैं, ये मेरा नानी गांव है। तो बोला जाता है मायके में ही मधुश्रावणी मनाते हैं। हाँ, मायके में ही, मतलब खूब अच्छा होता है, इसलिए कहते हैं कि ये खूब एंजॉयमेंट के साथ यहाँ पे मनाते हैं। पहले तो ये 15 दिन का होता था, इस बार इसी बार ये 1.5 महीने का हो चुका है। इस बात का खुशी है या गम है? खुशी भी है और खुशी है। मधुश्रावणी है क्यों मनाते हैं? के लिए ही होता है ये पति कहाँ मोस्टली। रहते हैं? दिल्ली में ग्रेजुएशन हूँ मैं, ग्रेजुएट हूँ अभी, पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये भी है कि जो मधुश्रावणी मनाते हैं आप लोग कथा भी सुनते हैं? हाँ बिल्कुल। कौन सुनाते हैं? सुनते हैं, नानी। नानी है मेरी। मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है पति की लंबी आयु के लिए बताया जा रहा है, मनाते हैं। खुश कहाँ से हैं आप? अमादा गाँव से। ये बताया जाता है कि ये मायके में ही मनाते हैं, कि जो ससुराल में रहते हैं उनको भी मायके आना पड़ता है। नहीं, ससुराल में भी मनाया जाता है बट मायके में ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं कहीं घूमते हैं, मम्मा पापा रहते, सब रहते हैं, सहेली वगैरह रहते हैं, तो इन्जॉयमेंट होती है थोड़ी। और ससुराल में घर में ही रहते हैं, घर भर बस रहता है, तो इतनी इन्जॉयमेंट नहीं होती है। पति, आपके पति कहाँ रहते हैं? कोलकाता। कोलकाता से आप हैं, तो एक चीज़ बताइए, जो कोलकाता में, क्योंकि इस बार आप मायके में हैं, नेक्स्ट ईयर अगले साल जो आप जाएंगे तो कोलकाता में मनाएंगे या इस समय डिसाइड करेंगे? कोलकाता में। तो कोलकाता में जो लोग अभी कोलकाता में हैं, क्या मधुश्रावणी वहाँ मनाते हैं? हाँ, वहाँ पे भी ये जो मनाते परंपरा, जो यहाँ का परंपरा है, उसी परंपरा से मनाते हैं? हाँ, वहाँ पे भी ऐसे ही मनाया जाता है। रूल ही है, रूल के हिसाब क्या से ही चलना है। तैयारी हुआ था? अभी आपके हाथ में जो डाला है, क्या सब लिए हुए हैं, क्या सुबह से तैयारी थी आपकी? फूल वगैरह तोड़ना, उसकी सजावट करना, मैनेजमेंट करना, यही सब रहता है। कौन कौन सा फूल है इसमें? अड़हुल फूल है, तपस्या कनेल पूरी फूल हो है। जाएगी, अनुष्ठान पूरा होने के बाद अंतिम दिन किस तरीके का प्रक्रिया होता है? अंतिम दिन जैसे हम अभी रेगुलरली कर रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं, विसारा का पूजा कर रहे हैं, वैसे ही कंटिन्यू होगा। उस दिन बस सिंदूर पड़ा जाता है हस्बैंड के साथ, और मतलब टेमी दगाई जाती है। वही रेगुलरली जैसे चलता है वैसे ही विध होता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेमी वगैरह का विध होता है, वो फॉलो ये किया जो जाता है। टेमी दागने का जो मिथिला में जो परंपरा चल रहा है, जो दागने का जो परंपरा है, उसके पीछे क्या कारण है? टेमी स्टार्टिंग से दागा जा रहा है, वो रीत चलती जा रही है, तो हम चला, किसी किसी की जगह नहीं भी दागा जाता है, किसी किसी के यहाँ पे नहीं फॉलो किया जाता है, बट हमारे यहाँ होता है ससुराल के हिसाब से। तो ये हाँ, तो बहुत कष्टदायक है। कष्ट तो देना पड़ता है, हस्बैंड के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा, आप लोग हस्बैंड के लिए सोमवारी भी करती होंगी? हाँ, करते हैं। तो सोमवारी किए थे तो हस्बैंड वैसा मिला, मतलब जैसे हाँ, चाहे? जैसा मिला। तो अभी सोमवारी करने के बाद अभी जो आप जो मधुश्रावणी कर रही हैं, तो ये क्यों करती हैं आप? फॉलो है, रूल है,
परंपरा है, चलती आ रही है। फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट इतनी जानकारी है कि जिससे हमारी नई पीढ़ी होगी वो हमसे जानकारी ले पाएगी, और हम इस चीज़ को इंजॉयली कर रहे हैं। मोमेंट में सैड फीलिंग या ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि हम वैसे भी हम सौभाग्यवती हैं जो हमें ये फील हुआ है कि हमारे लिए 45 दिन का ये पावन चल रहा है। लंबी आयु के लिए है, खुशी के लिए है, बरकत के लिए, सुखी संपत्ति हो, हमारा घर आगे चलता रहे। कहाँ से आप? हमारा गाँव से ये गांव अहमदा गांव जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये सब चीज़ के लिए, सब हर एक गाँव प्रसिद्ध ही होता है, ये गाँव भी अच्छा है। नहीं, गांव का कुछ खास होता है कि जहाँ पर आप पली बढ़ी हैं। अभी तो 1 साल पहले आपकी शादी हुई होगी, लेकिन अच्छा, जब शादी हुई तो कितना एज था आपका? मेरी 21। तो क्या लग रहा है ये शादी के लिए सही उम्र था? हाँ, मतलब मेरे घर में मोस्टली सबकी इसी एज में शादी हुई है, तो ठीक है। तो ये बताइए कि अहमदा गांव में जहाँ पे आप रही, यहाँ पर कुछ ऐसा लगा जो कि कहीं कहीं का होता है कि फेस्टिवल अच्छा लगता है, या कहीं का लगता है कुछ चीज़ स्पेशल रहता है, यहाँ का स्पेशलाइजेशन क्या मेरे है? गाँव में काली पूजा बहुत अच्छी शादी मई में ही हुई हमारी। पति कहाँ रहता है? अच्छा, कहाँ लगता है? मुंबई में या गाँव में? गाँव में। अच्छा, तो कहा भी जाता है कि देश की धड़कन जो है गांव में बसती है। मिथिला का जो यहाँ का परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, हर लोग यहाँ उनको अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो परंपरा चलती आ रही है, तो कहीं पे भी रहें हम अपने परंपरा को ना भूलें, ये इन लोगों का कहना है। काजल, आप कहाँ से हैं? अमादा गांव से। अच्छा, आप बताइए अहमदा गांव का सबसे फेमस चीज़ क्या है? काली पति कहाँ पूजा, रहते हैं? दरभंगा। मधुश्रावणी क्यों मनाया जाता है? पति की लंबी आयु के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, एक टाइम से निकलते हैं और सब आदमी जहाँ डिसाइड होता है कि यहाँ जाना है आज, तो वहाँ जाके फिर सब सजा के घर जा। मेरा नाम मनीषा हुआ। आप कहाँ से हैं? मैं तो अमादा गांव से हूँ। अच्छा, अहमदा गांव का कुछ खासियत बता रहे थे कि यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल भी है। क्या है स्पेशल? स्पेशल तो बहुत कुछ है, मगर काली पूजा बहुत स्पेशल है हम लोग में। और हम लोग में ये है, हम लोग के जितनी भी गर्ल्स है, जितनी भी बॉयज़ है, सब मिल के रहते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। यानी शांति प्रिय गाँव हाँ है। हाँ, जब कुछ होता है तो वो सबके गांव में होता है वैसा, मगर बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। हम मेरी जितनी फ्रेंड है, हम लोग एक साथ रहते हैं, रहना चाहिए बहुत अच्छे के साथ। शादी कहाँ हुआ आपका? मेरा गांव में शादी हुआ है। मेरे हस्बैंड वो गांव में हुआ है। गांव तो सब जगह है, लेकिन गांव का नाम क्या है? ससुराल का नाम ककना हुआ, मधुबनी ककना। अच्छा, ककना का है। तो मधुश्रावणी जो पावन पर्व है मिथिला में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण पति है? की लंबी आयु के लिए, और घर में लक्ष्मी वक्ष्मी जो होता है वो टेमी आता दागने है। का जो प्रथा चल रहा है, जो शुरुआत से परंपरा चल रहा है, हाँ। क्या लग रहा है ये सही है या गलत है? ये तो अब जो हो चुका है, पहले से आ चुका है, वो तो होना चाहिए, ये परंपरा चलना चाहिए। हाँ, और जो प्रेग्नेंट रहती है वो उन लोग को नहीं, ये टेमी दागा जाता है। हम लोग में जो नहीं रहता है उनको टेमी दागा जाता है, जिसको नहीं रहता है उसको टेमी दागा जाता है, नहीं तो वो प्रेग्नेंट रहती है उसको नहीं दागा जाता है। अच्छा, आप लोगों में कोई बता सकते हैं कि टेमी जो दागने का जो, क्योंकि पूर्वज के द्वारा जितने भी परंपरा चलती आ रही है, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहता है। अगर आप मूल तत्व में जाएंगे तो कुछ न कुछ लॉजिक रहता है। तो टेमी दागने के पीछे क्या कारण है, कोई बता सकते हैं आप लोगों हमें को? पता नहीं है, बट आपने जैसे कहा धरती माँ ने सहा है। हाँ, हर महिला जो भी है स्टार्टिंग से एंड अभी तक सब अपने के लिए साहसी है, हस्बैंड के लिए, ससुराल के लिए, मैनेज करने के लिए, सब चीज़ के लिए साहसी है, ब्रेव मानी जाती है। तो उसी चीज़ के लिए जो टेमी दगाया जाता है वो भी एक तरीके से हमें प्रूव किया जाता है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे मनीषा ने अभी बताया, प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनके प्रेग्नेंट ही रहती हैं, और हम सब जो अभी है नहीं है तो हम सब कर सकते हैं ये चीज़। तो हमारे ससुराल में ये चीज़ रीत होती है, तो इसलिए इसे हम फॉलो करते हैं। नहीं होता इसके मेरे ससुराल में कई बार आपने देखा होगा कि पहले से जो परंपरा चलती आ रही है, ये मधुश्रावणी का, समय के साथ साथ कुछ कुछ बदलाव भी होना चाहिए। कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव है। पहले के ज़माने में मतलब एक साड़ी आती थी, वो 15 दिन या 1.5 महीना पहनना पड़ता था, और अब आजकल के ज़माने में 15 दिन हो या 45 दिन हो, आप रोज डेली चेंज करके पहन सकते हैं। तो ये बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तो ये अच्छा हुआ है। बताया जाता है कि अनुना जो होता है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या पहले अनुना करना ही था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, पहले करना ही पड़ता था, और आज अब तो ससुराल में जैसा होता है वैसे करना पड़ता है। और कहीं पे जो 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 मधुश्रावणी का अंतिम दिन होता है वो किस तरीके से आप लोग, फिर उसका विधि क्या है, सुबह से किस तरीके से उसको मनाते हैं आप लोग? सुबह में सब कुछ जैसे जैसे डेली करते हैं वैसे, मतलब पूजा का सब कुछ करते हैं, विध करते, मतलब तैयारी, और उसके बाद फिर टेमी जगाया जाता है। उसके बाद फिर दिन में अनुना ही खाया जाता है, और रात में पानी भी नहीं पी सकते। मधुश्रावणी में कहा जाता है कि स्टार्टिंग से जैसे आप लोग अनुना करते हैं, क्या खाने के लिए जो भी रस्में होती है सारा क्या ससुराल से आती है? हाँ, ससुराल से आता है, नहीं तो फिर पैसा दिया जाता है, आप उससे खरीद सकते हैं।
जिसका दूर रहता है उसका नहीं आ सकता, आता सब कुछ ससुराल से ही है। अंतिम दिन जो टेमी दागने का प्रथा होता है फिर क्या होता है? उसके बाद ये पूजा उसके बाद खत्म हो जाती है, उसके सिंदूरदान हो जाती है सब कुछ ये सब। उसके बाद ये खत्म होने के बाद आप टेमी हमारी लास्ट प्रथा हाँ, है जो एंड कर टेमी, हाँ। देती है मधुश्रावणी को। क्या क्या बोल रही हैं आप? टेमी लास्ट प्रथा है जो एंड कर देती है हमें मधुश्रावणी को। जैसे अभी तपस्या चल रही है, वो तपस्या उस दिन खत्म हो जाएगी। तो खत्म हो अनुष्ठान जो ये 45 दिन का पूरा अनुष्ठान है, ये आप लोग सही से बताइए कि आप लोग पूरे दिल से मना रहे हैं कि परंपरा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतने साल के हाँ, बाद इतने साल के बाद हम लोगों में 45 दिन का भरा है, बहुत खुशी हुई है। इतने साल के बाद और 15 दिन तो सब मना लेते हैं मोस्टली, लेकिन हम लोग के इधर 45 दिन का भरा, हम लोग बहुत लकी मानते हैं अपने आप को जो हम लोग 45 दिन कर रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे कि आप यहाँ गांव में पली बढ़ी हैं, यहाँ की सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं और मिट्टी और हरियाली से जुड़ा हुआ ये जो है आस्था का पावन पर्व माना जाता है, और कहीं ना कहीं प्रकृति भी इसमें जुड़ी हुई है क्योंकि प्रकृति से लगाव का भी एक संदेश जाता है। और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर देश दुनिया में आपको देख रहे हैं इस वक्त, और वो लोग गाँव में चाह के भी नहीं हैं और वो बाहर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि गांव में आना चाहिए उन लोग को। बहुत अच्छा लगता है गांव में, जैसा गांव में होता है ये त्यौहार वैसा दिल्ली मुंबई कहीं भी जो है उतना मज़ा नहीं आता है जितना हम लोग में मज़ा आता है। क्या खास है यहाँ पर? खास ये है हम लोग मंदिर या बगीचा घूमने जाते हैं, वहाँ फूल लोड़ते हैं, हम लोग के साथ सखी सब जितनी है सब जाती है हम लोग के साथ, बहुत मज़ा आता है। यही बोलूँगी वो लोग जो लोग दिल्ली मुंबई जो करती है वो लोग प्रयास करे ये वो गांव में करे, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को गांव में। और ये एक बात ये कि इतने दिन के बाद हम लोग को हुआ है ये मलेमास लगा है, बहुत खुश हुए हम लोग की जो 45 दिन हम लोग को हुआ है। और जैसे ही 45 दिन का आप लोग का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा, हाँ। उसके बाद सब सहेली से बिछड़ जाएंगे? हाँ, सब बिछड़ जाएंगे। कोई दिल्ली, कोई मुंबई, जैसे हम लोग में है, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई दरभंगा है, कोई दार्जिलिंग है। बहुत मिस करेंगे ये पल। स्टार्टिंग हुआ तो लग रहा था कि कैसे होगा हम लोग को, अब लोग हो रहा है और कुछ दिन चले तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग के साथ। समय के साथ जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि ये जो परंपरा चल रही है इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या जो चल रहा है सही चल रहा है? सही चल रहा है, बदलाव तो हो गया है। पहले एक साड़ी से करते तो धोती आता था, अब तो अलग अलग साड़ी पहनते हैं, अलग अलग चूड़ी पहनते, जितना गहना वहना होता है गोल्ड सारा पहनते हैं सब कुछ। अब तो बदल ही गया है, तभी भी ये ऐसा चलना चाहिए हम लोग कहते हैं। वैसे तो कहा था कि मिथिला की जो परंपरा है उसको पूरे देश और दुनिया फॉलो करता है, और यहाँ की मैथिली भाषा मधुर उनको बहुत अच्छा लगता है, सभी को पसंद है। यहाँ के पहनावा पसंद है, यहाँ की संस्कृति खान पान सब पसंद है। वैसे आपको क्या अच्छा लगता है? मैथिली तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मैथिली में तो हम लोग चाहते हैं हम लोग फिर जो जन्म ले तो मिथिला ही में जन्म ले, बहुत अच्छा लगता है। मिथिला जैसा कोई है ही नहीं, और होता है अपना अपना सबका देश होता है वो मुझे नहीं मालूम, बट मैथिली में बहुत अच्छा लगता है। मधुश्रावणी की ये जो पावन पर्व जो अपने पति के लिए आप करते हैं, सोमवारी आप लोग करते हैं, ये बहुत सारे चीज़ जो आप तपस्या करते हैं वो आप लोग के साथ ही हो रहा है। क्या पतिदेव कुछ करते हैं या नहीं? वो लोग भी करते ही होंगे कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए। वो तो पता नहीं है वो क्या किए नहीं है कि है। अभी हम लोग का मई में शादी हुई है, 2 महीने ही हुए हैं, तो उतना अच्छे से पता नहीं है, लेकिन कुछ तो अच्छा ही किए होंगे जैसे हम लोग। तो ये जो मधुश्रावणी का जो आप लोग कर रहे हैं फुल्लोड़ी वगैरह जो ये सिस्टम है जो परंपरा से चलती आ रही है, कितना आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सब हम सोचे हुए थे कि ससुराल में कभी ना करें, या मायके आके ही करे, क्योंकि मायके में जो इतना अच्छा लगता है उतना ससुराल में नहीं अच्छा लगता है। फेस्टिवल मायके में ही अच्छा लगता है, कुछ भी हो, बट सावित्री हो, ये फुल्लोड़ी हो, जो हो मायके में ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे बता रहे थे कि मधुश्रावणी में आप लोग कथा सुनते हैं, संक्षिप्त में कथा ऐसा बताइए जो कि आपको सुने हैं और आपको लग रहा है कि जो आपको सुन रहे हैं मधुश्रावणी का वो कथा जो लोगों को इंस्पायर करे, प्रेरित करे कि मधुश्रावणी का जो मिथिलानी जो मना रही हैं वो इतना सुंदर, इतना पावन, क्योंकि आप लगातार सुनती आ रही हैं। लगभग कितने दिनों से सुनती आ रही हैं? 15 दिन लगातार हम लोग ने ये कथा सुना था। और क्या ये 45 दिन जो होने वाला है, क्या 45 दिन कथा सुनती नहीं, रही? बीच में बंद हो गया है, बस 2 कथा बच गया, वो 18-19 को होकर खत्म हो अच्छा, जाएगा। अभी आपने बताया बीनी क्या होता है? बीनी मतलब जब पूजा होती है तभी पढ़ा जाता है, विशारा जब लिखते हैं आपको आता है? रात में पढ़ते हैं। हाँ, सुनाइए।
रात में पढ़ के सोते वो होता है दिव्य भारा जागु धारा मोती माने भोरू भारा नाग भरित नागिन भरित पाँच मन बिसारा भरित खोना मना माँ भरित बाल बसंतनु भैया भरित बासी राजा बाप भरित बासकी मैं भरित असाबरी देवी मोसी भरित डाली कोरी पीसी भरित जिनकी प्रसादी सोना कटोरा में दूध भाई कहे कचोर पहिरी पटोरो ही राई शब्द सुधी कंचा शब्द उठी जय गुरु जा ये 3 बार पढ़ के सो जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि जो इन्होंने बताया एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या आपको भी आता है? ये आता है, उतना अच्छा से नहीं मगर आता है। आपको आता है? हाँ, मुझे उतना पूरा याद नहीं है, अच्छे से हम भी देख के पढ़ लेते ये जो सुनाई है बीने, आपको आता है? आता है, देख के पढ़ लेते हैं। अच्छा, देख के पढ़ लेती हैं। और देख के ये तो पढ़ लेते कि मधुश्रावणी क्यों होता है, ये भी तो देख के पढ़ लेते। आपको पता है क्यों होता है बीने? नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि आज के समय में जो लोग आपको देश दुनिया देख रहे हैं और आप किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी परंपरा जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे दादी दादा ग्रैंड मतलब पूरी परंपरा से चलती आ रही है, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो देश और दुनिया हमको फॉलो करेंगे। क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी जो विरासत में हमको मिली है, इससे अच्छी संस्कृति तो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? क्या अपनी संस्कृति को बाहर जाके भूल जाना चाहिए? कभी नहीं, कहीं कहीं जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कहीं जाओ, आउट ऑफ इंडिया क्यों नहीं चले जाओ, लेकिन अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर अभी हम रामायण की बात करें, बच्चों से पूछे तो वो रामायण के बारे में कोई प्रश्न करेंगे तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन कोई मूवी के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शिक्षा में कोई कमी है? क्योंकि आजकल के बच्चे उतना देखना ही नहीं चाहते ये सब ना, मतलब वैसे मतलब पेरेंट्स भी होने चाहिए जो उनको बोले, जो मतलब ये देखो ये देखो। आजकल के पेरेंट्स भी बोलते नहीं है, उनको उतना टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसलिए ये बच्चे लोग भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति, और शायद आगे चल के ये भी नहीं आ रहे जितना। लेकिन एक चीज़ कहा जाता है कि बच्चे का जो प्राथमिक पाठशाला है वो माँ होती है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ भी है क्या? जरूर, तो माँ को शिक्षित होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। माँ शिक्षित होगी तभी बच्चे शिक्षित होंगे। आप कितने शिक्षित हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ अभी। तो यहाँ पे जितने लोग हैं लगभग सब ग्रेजुएट लगभग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहेंगे कि मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जरूर जरूर। यानी मम्मी शिक्षित होंगी तो बच्चे शिक्षित होंगे। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का जो पैटर्न है, जिस तरीके से शिक्षा लोग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि शिक्षा का जो अभी मधुबनी ज़िला की हम बात करें तो यदि बच्चे शिक्षित होंगे तो नया जनरेशन शिक्षित होगा, नया भारत शिक्षित होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में ये जितने भी क्राइम या जो भी चीज़ें आज के समय में शांति नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह से होता है। हाँ ज़रूर होता है। यानी सबको शिक्षित होना चाहिए। ज़रूर, आजकल के ज़माने में सबको शिक्षित होना ज़रूरी ही है। कई बार तो ऐसा सोचते हैं पेरेंट्स कि हमारी बच्ची जो है अभी 10वीं कर ली, अभी तो शादी होना है, चूल्हा चक्की करना है, तो उन लोगों को अभी क्या ज़रूरत है जाने के लिए? उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बहुत गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। थोड़ा टाइम दीजिए, पढ़ने दीजिए, क्योंकि लाइफ में ना एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना यानी सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट होना आजकल की लड़की को बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए हर एक लड़की को। तो यहाँ पर भी आप देख रहे थे मधुश्रावणी में हम इस वक्त आपको दिखा रहे थे और अलग अलग जगह पे से हम कवरेज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे शिक्षा का स्तर को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, भले ही अभी हमारे पीछे जो है ये नवविवाहिता के लिए और ये पावन पर्व जो है नवविवाहितों के लिए, जितने भी पावन पर्व हैं उसमें सबसे नंबर 1 हम बता सकते हैं, क्योंकि मिथिला में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर पर्व, आस्था का पावन पर्व है जो कि मधुश्रावणी है, जो यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं नवविवाहिता मना रही हैं। और इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि हर किसी को शिक्षित, शादी से पहले 10th किए और पढ़ाई छोड़ देते थे, उनको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, जिससे अगर मम्मी शिक्षित होगी तो आगे बच्चे शिक्षित होंगे और नव भारत का निर्माण होगा और सभी लोग शिक्षित। सावन आता है, सावन के साथ मधुश्रावणी का गीत गूंजने लगता है, तो हम इन लोगों से सुनेंगे अभी मधुश्रावणी का गीत और आपको भी सुनाएंगे मधुश्रावणी का गीत ये लोग कैसे मिथिला में गाती हैं। आप लगातार बने रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल के साथ।
वक्त जो मिथिलानी है, वैसे तो बिहार में जो मिथिला में जो परंपरा चलते आ रहा है उसी परंपरा को ये लोग फॉलो करते हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो मिट्टी और हरियाली का जो पावन पर्व है और आस्था का पावन पर्व, ये पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मनाया जाता है और ये परंपरा से चलती आ रही है और उसी परंपरा के आधार पर ये लोग मना रहे हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। अभी मिलते हैं अगले वीडियोस में, जहां पर हम दूसरे जगह पे बात करेंगे फुल लोहड़ी का और स्पेशल एपिसोड के साथ आपको मिलेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि देश और दुनिया में जो ये मिथिला का कल्चर है सब तक पहुँचे।